नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। वैसे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। साथियों, पिछले वीडियो में मैंने आप सभी को यूज़ बताया है मोडल वर्ब, और जो मोडल वर्ब जो थी वो मैंने आपको यूज़ बताया था कैन का। आज जो हम लोग यूज़ देखेंगे वो यूज़ आएगा कुड का। कुड का यूज़ हम लोग कहाँ करें, कैसे करें, किस किस कंडीशन में करें, क्योंकि साथियों कुड प्रेजेंट के लिए भी यूज़ होता है, कुड पास्ट के लिए भी यूज़ होता है, कुड फ्यूचर के लिए भी यूज़ होता है। ठीक है, तो कब इसका प्रेजेंट के लिए यूज़ करें, कब इसका पास्ट के लिए यूज़ करें, कब इसका फ्यूचर के लिए यूज़ करें। और एक बात हमेशा याद रखिएगा साथियों, जो मोडल वर्ब होती है, जो मेन मोडल वर्ब होती है, आपको बता ही चुका हूँ, वो 9 होती हैं। मतलब ऐसी मोडल वर्ब जिसके साथ में टू का यूज़ नहीं होता है। 9 के 9 मोडल वर्ब जो होती हैं, इसका कोई प्रेजेंट, कोई पास्ट, कोई फ्यूचर नहीं होता। ये कभी भी कोई सा भी रूप ले सकती है, प्रेजेंट में भी बन सकती है, पास्ट में भी बन सकती है और फ्यूचर में भी बन सकती है। आइए देखते हैं इसको डिटेल में कि कैसे इसका यूज़ करेंगे हम लोग। ठीक है, सबसे पहले बात करें कुड की, तो कुड का यूज़ हम लोग कहाँ कहाँ किस किस कंडीशन में कर सकते हैं। सबसे पहले बात करें पॉसिबिलिटी इन प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ठीक है, संभावना, वर्तमान में और भविष्य की अगर संभावना की बात करना हो तब आप यूज़ कर सकते हैं कुड का। वैसे आप कैन का यूज़ भी कर सकते हैं, आपको बताया ही था मैंने। ठीक है, जैसा मुझे कहना हो इट कुड बी बेनिफिशियल, ये आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। ठीक है, दूसरा इसका यूज़ हम लोग करते हैं एबिलिटी ऑफ पास्ट। ठीक है, भूतकाल में अगर आपके अंदर कोई योग्यता थी, हो सकता है वो योग्यता अब खत्म हो गई हो समय के साथ। ठीक है, तब आप इस तरीके के वाक्य बनाना तो आप बोलेंगे कुड। जैसे मुझे कहना हो शी कुड रन फास्ट, वह तेज दौड़ सकती थी। हो सकता है वो बूढ़ी हो गई हो, उसकी उम्र हो चली हो, आप दौड़ नहीं पाती हो। ठीक है, पोलाइट रिक्वेस्ट, जब विनम्र निवेदन करना हो, विनती करना हो, तब आप लोग यूज़ करते हैं कुड। जैसा मुझे कहना हो कुड आई सीट एट योर प्लेस, क्या मैं आपकी जगह पर बैठ सकता हूँ। अगला सजेशन, जब सुझाव देने की बात हो तब भी हम लोग यूज़ करते हैं कुड का। कैसे, यू कुड राइट अ लेटर टू द बॉस, आप बॉस को पत्र लिख सकते हो, ऐसा आपको सुझाव दिया जा रहा है ना। फिर आता है रिग्रेट, रिग्रेट मतलब था पछतावा। ठीक है, आई कुड हैव वन द कॉम्पिटिशन। ठीक है, मैं कंपटीशन जीत सकता था, ऐसा सोचते कि नहीं कभी कभी हम लोग कि मैं कंपटीशन जीत सकता था यदि मैं थोड़ी और मेहनत कर लेता। वे इस काम को कर सकते थे यदि थोड़ा पहले अगर उन्हें कोई बता देते हैं, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग। ठीक है, आइए देखते हैं वन बाय वन इनके सेंटेंसेस को। सबसे पहले हम बात करते हैं पॉसिबिलिटी, और पॉसिबिलिटी का मतलब होता है साथियों संभावना। ठीक है, पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावना। जैसे यहाँ पर पहला वाक्य दिया है आई कुड गो टू ऑफिस टुडे, आज मैं ऑफिस जा सकता हूँ, ऐसी संभावना है। हो सकता है 2-3 दिन से नहीं गया हूँ, तो आज मैं ऑफिस जा सकता हूँ। आई कुड गो टू ऑफिस टुडे। दे कुड कम हियर टुमारो, वे यहाँ कल आ सकते हैं, ऐसी संभावना है। अगला, ही कुड मीट मी इन द इवनिंग, वह मुझसे शाम में मिल सकता है, ऐसी संभावना है। ही कुड बी डेंजरस, सॉरी इट कुड बी डेंजरस, यह खतरनाक हो सकता है। ठीक है, शी कुड बी इन इंदौर दिस टाइम, वह इस समय इंदौर में हो सकती है। तो ये आपने देखा पॉसिबिलिटी का वाक्य। दूसरा देखते हैं हम लोग। ठीक है, दूसरा आपका आता है पोलाइट रिक्वेस्ट, मतलब होता है विनती। ठीक है, जैसा मुझे कहना हो कुड आई टॉक टू यू, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ। कुड आई टॉक टू यू, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ। कुड यू स्पीक अ लिटिल लाउडर, क्या आप थोड़ा जोर से बोल सकते हैं, ऐसे मैं आपसे विनती करता हूँ। अगला, कुड यू हेल्प मी इन दिस वर्क, क्या आप इस काम में मेरी मदद कर सकते हैं। ठीक है, कुड आई गो नाउ प्लीज़, क्या अभी मैं जा सकता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। कुड आई यूज़ योर मोबाइल, क्या मैं आपका मोबाइल यूज़ कर सकता हूँ, लाइक दिस। तो ये रहा आपका पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। अगला देखते साथियों। अगला आता है आपका एबिलिटी ऑफ पास्ट, जब आपको भूतकाल की आपको योग्यता बताना कि कोई व्यक्ति पहले किसी काम को कर सकता था लेकिन आप नहीं कर पाता है, तब आप यूज़ करेंगे कुड। जैसे शी कुड, एक मिनट सॉरी साथियों। ठीक है, ये लिफ्ट है साथियों ना, लाइफ लिख दिया गलती से। शी कुड लिफ्ट 100 kg वेट व्हेन शी वॉज यंग, वह 100 किलो वजन उठा सकती थी जब वह युवा थी, जब वह जवान थी। हो सकता है वो बूढ़ी हो चले, अब तो उससे 10 किलो भी नहीं उठता हूँ। ठीक है, ही कुड स्पीक इंग्लिश वेरी वेल व्हेन ही वॉज इन अमेरिका,
वह अंग्रेजी बोल सकता था जब वह अमेरिका में था। हो सकता है कि अमेरिका से आने के बाद वो ऐसे माहौल में रहा हो, इंग्लिश से उसका जो माहौल था वो छूट गया हो और अब वो अच्छे से नहीं बोल पाता हो, लेकिन पहले बहुत अच्छे तरीके से बोल पाता क्योंकि वह इंग्लिश के ही माहौल में रहता था। ठीक है, तो ये पास्ट की एबिलिटी बताई जा रही है, संभावना नहीं, एबिलिटी मतलब योग्यता बताई जा रही है। अगला, आई कुड रन अ बाइक वेरी फास्ट व्हेन आई वॉज यंग। मैं बहुत तेज़ी से गाड़ी चला सकता था जब मैं जवान था। ठीक है, हो सकता है अब मैं गाड़ी उतना अच्छे से नहीं चला पाता क्योंकि अब मैं बूढ़ा हो चला हूँ। अगला, दे कुड रिपेयर द कार्स एंड बसेस बिफोर 10 ईयर्स। ठीक है, 10 साल पहले वे कार और बस को सुधार सकते थे, कार और बस को सुधार सकते थे। अब हो सकता है कि 10 साल पहले उन्होंने उस काम को छोड़ दिया और वो दूसरा काम करने लगे, तो हो सकता है उस काम को अब करना वो भूल गए हों, है ना। तो ये पास्ट की एबिलिटी। अगली हम लोग बात करते हैं सजेशन। सजेशन का मतलब था सुझाव। ठीक है, सजेशन का मतलब था साथियों सुझाव। जैसे यू कुड मीट डॉक्टर वर्मा टू गेट गुड ट्रीटमेंट। आप डॉक्टर वर्मा से मिल सकते हैं बेहतर ट्रीटमेंट के लिए, बेहतर इलाज के लिए पाने के लिए। वी कुड गो फॉर अ वॉक। अभी हम वॉक पर जा सकते हैं। ऐसा क्या किया जा रहा है, सुझाव दिया जा रहा है। अगला, वी कुड मीट ऑन दिस संडे। हम इस संडे मिल सकते हैं, ऐसा सुझाव है। ठीक है, वी कुड ईट आउट टुनाइट। आज हम बाहर खा सकते हैं यदि आप कहें तो। ठीक है, और यू कुड सी दिस मूवी। आप इस मूवी को देख सकते हैं क्योंकि सच में ये मूवी बहुत अच्छी है, बहुत परिवर्तन आपकी सोच में आएगा, तो आप इस मूवी को देख सकते हैं। यू कुड सी दिस मूवी लाइक दिस। तो ये आपने दिया सजेशन। अगला देखते हैं हम लोग रिग्रेट। जब हम लोग रिग्रेशन करते, किसी चीज़ का रिग्रेट करते हैं मतलब पछतावा करते कि काश ऐसा हो सकता था, अगर ऐसा होता तो ऐसा हो सकता था, बोलते ना। जैसे मुझे कहना हो, शी कुड हैव मेट द प्राइम मिनिस्टर। वह प्रधानमंत्री से मिल सकती थी मगर मिल नहीं पाई, उसको पछतावा है, खेद है। ठीक है, ही कुड हैव बिकम अ कलेक्टर। वह कलेक्टर बन सकता था यदि थोड़ी सी और मेहनत कर लेता और लास्ट अटेम्प्ट और कर लेता, लेकिन फाइनली जाकर के उसने हार मान लिया। ठीक है, अगला, आई कुड हैव वन द वर्ल्ड कप। नॉट आई कुड हैव, इंडिया कुड हैव, सॉरी। ठीक है, इंडिया कुड हैव वन द वर्ल्ड कप इफ द मैच वॉज इन वानखेड़े स्टेडियम। भारत मैच जीत सकता था यदि मैच वानखेड़े स्टेडियम में होता। साथियों, आपको भी पता ही होगा कि जो अभी पहला एक, हालांकि ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम 2020 वर्ल्ड कप तो जीते। ठीक है, तो 50 ओवर वाला जो मैच होता है वो नहीं जीत पाए, लेकिन मेरा ऐसा मानना है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, मेरा ऐसा मानना है कि अगर वानखेड़े स्टेडियम में अगर ये मैच होता तो डेफिनेटली इंडिया मैच जीत जाता। ठीक है, अगला हम लोग बात करते हैं दे कुड हैव अटेंडेड द क्लास इफ दे केम अर्ली। ठीक है, वे क्लास अटेंड कर सकते थे यदि वे थोड़ा जल्दी आ जाते हैं, लेकिन वे जल्दी आए नहीं और क्लास अटेंड कर नहीं पाए। ठीक है साथियों, आई होप आपको ये समझ में आया होगा साथियों। थैंक यू वेरी मच।